आपको सफाई तो देनी चाहिए ना कम से कम। ये इतने सारे शब्द, अगर ऐसे ऐसे शब्द आप बैन कर देंगे जो कि अक्सर समाज में नहीं, हमारी राजनीति में खुलेआम रोज इस्तेमाल होते हैं, टीवी बाइट्स आप देखते हैं रोज इसमें इस्तेमाल होते हैं, इन शब्दों को बैन कर देंगे तो आदमी भाषण कैसे देगा संसद में? भाई बोलेगा क्या? माना कि आप सांसद के पटल पर, सबसे पवित्र पटल है डेमोक्रेसी का, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब लोग बोलते हैं, जब स्पीच देते हैं लोग, तो अपना नियंत्रण खो देते हैं और ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है वो अनसिविलाइज तरीके से बात किया जा रहा है। डिसिप्लिन और सिविलिटी अगर किसी एक जगह पर सबसे ज्यादा मेंटेन होनी चाहिए तो पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग जो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिस परिपेक्ष पे इस्तेमाल करते हैं और कितना नीचे गिर जाते हैं, आखिर सदन भी जो है वहां से एक मैसेज देश की जनता को देता है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कोई भी ऐसे लफ्ज और अल्फाज और ऐसे सेंटेंस जिससे लोग जो कहीं ना कहीं ये लोगों को दिखे कि इसमें कहीं की कमी है, ऐसे चीजों को स्पेंड करनी चाहिए, बैन करनी चाहिए, अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर करनी चाहिए। इसमें कोई खराबी नहीं है। सिविलाइज डिबेट होगी, सिविलाइज डिबेट किसी को थोड़ी है। आप ऐसा तो नहीं कहा जा रहा डिबेट नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि पूरी डिक्शनरी बंद कर दी है। कहा जा रहा है जो अल्फाज या जो लफ्ज या जो सेंटेंस या जो वर्ड जो बहुत सारे जो शेर व शायरी करते हैं, वो उन सब चीजों से जहां पर पार्लियामेंट्री डेकोरम के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है, उसको एक्सपेंड करना ही चाहिए। उसमें कोई और ओके जफर भाई, क्योंकि आप भी अच्छा खासा बोलते हैं, बहुत बढ़िया भाषण आपने संसद में भी दिए हैं पहले भी, क्योंकि आप 5 साल रहे हैं ना संसद में। मैं आपको चुनौती देता हूं, आज चैलेंज करता हूं कि इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो आज बैन हुए हैं, जो आपने भी इस्तेमाल किए होंगे अपने भाषण में। इनमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको बैन करने का कोई मतलब समझ में मुझे नहीं आ रहा। भाई कोविड स्प्रेडर, बाल बुद्धि, ये सारे के सारे कटाक्ष होते हैं। गुंडे, गिरगिट, अहंकार, दादागिरी, चमचागिरी, भ्रष्ट, पाखंड, नौटंकी, बहरी सरकार, कोयला चोर तो आप ही इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस की यूपीए सरकार के लिए, शकुनी, विनाश पुरुष, तानाशाही, भाई ऐसे ढिंडोरा पीटना, लॉलीपॉप, ये तो ऐसे शब्द हैं जो कटाक्ष करने के लिए हर कोई इस्तेमाल करता है। देखिए, अपनी आवाज उठाने के लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। अगर आप गुंडे कहते हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट तो कह सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारी चीजें कह सकते हैं जो सिविलिटी के इसमें दायरे के अंदर आती है। अच्छा, बहरी सरकार कहना चाहे तो क्या कहेंगे आप बताइए? चलिए, आपकी सरकार को विपक्ष अगर बहरी सरकार कहना चाहे तो क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए, आपने अपने तौर पर सब बहुत सारी चीजें लोग कह सकते हैं कि मेरी सरकार के जो हमने जो बातें उठाई है वो सरकार सुन नहीं रही है। इसको बहरी सरकार तो नहीं, इसको बात दोनों के बराबर है कि हम सुन नहीं रहे, वही तो कहना चाहिए। अच्छा, कायर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? चलिए बताइए। कायर, आप अगर कायर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं भाई। अगर उसको भी आप उस चीज को कहना चाहे तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत तरीके से अपने अपने लोग तरीके से कह सकते हैं, बट इस वर्ड का इस्तेमाल किए बिना कह सकते हैं कि डर लगता है आपको, आप फेस करने में, डर को भी बैन कर दीजिएगा तो क्या बोलेंगे बताइए? घबराहट होती है, यू मे नॉट बी एबल टू फेस, ऐसी चीजें। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर ये सदन जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अरे मैं आपसे सहमत हूं जफर भाई, मैं तो खुद चाहता हूं, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि संसद में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मूर्ख, अरे मूर्ख भाई, मूर्ख इस्तेमाल नहीं कर सकते, अराजकतावादी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ढिंडोरा पीटना, संवेदनहीन, लॉलीपॉप, अरे लॉलीपॉप तो अक्सर इस्तेमाल होता है। दोहरा चरित्र नहीं इस्तेमाल कर सकते, दादागिरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, काला दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, अहंकार इस्तेमाल नहीं कर सकते, धोखा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दादागिरी और पुटिंग प्रेशर और आप बहुत तरीके से बता सकते हैं उस चीज को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने
बड़े संजीदगी से लोगों के डिबेट सुना। मैं आपको पता है कि मैं टीवी डिबेट पे भी रहता हूँ, मैं संजीदा दिमाग का हूँ और मिजाज का भी हूँ, तो मैं अक्सर ऐसी बातें इस्तेमाल नहीं करता हूँ जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, लेकिन अपनी बातें तो रखता हूँ, मजबूती से रखता हूँ अपनी पार्टी की बातें, जोर से रखता हूँ, बिना चिल्लाए रखता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं रखता हूँ, पूरी बातें रखता हूँ, लेकिन उसके लिए किसी अनडेमोक्रेटिक अनसिविलाइज्ड होने की जरूरत नहीं है। आपके सांसदों को भी बहुत दिक्कत होने वाली है जफर भाई, यकीन करिए इसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द भी हैं जो सिर्फ आपकी पार्टी इस्तेमाल करती है। जयचंद, मतलब पिछले 5-7-8 साल में जितनी बार आपके पार्टी के नेताओं और सांसदों ने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया है, पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा, वो भी बैंड है इसमें। अब बताइए विपक्ष को जयचंद कैसे बताएंगे, आप बताइए। नहीं, आप इस बात के लिए तो कम से कम पार्टी सरकार को बधाई देंगे कि वैसे तो इसमें सेक्रेटेरिएट का काम है, लेकिन इस बात के लिए तो बधाई देंगे कम से कम कि आप ये नहीं, पार्लियामेंट सभी के लिए है, चाहे वो अपोजिशन बेंच का हो या रूलिंग बेंच का हो, और मर्यादा सभी को रखनी है, सबके लिए मंदिर है भाई। लेकिन जफर भाई, पाखंड शब्द का इस्तेमाल अमर्यादित कैसे हो गया? पाखंड तो आपको पता है, अभी विनोद अग्निहोत्री और मैं स्टूडियो में यही बात कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम रोजमर्रा की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, उसको देखिए, बहुत सारी बात, दुर्व्यवहार, धोखा, अरे धोखा भी नहीं बोल सकते, बताइए तो बोलेंगे क्या फिर? तो आप उस चीज को बहुत तरह से, आप जैसे मैंने कहा ना कि आप मौका देंगे तो हर वर्ड का मैं आपको एक सिविलाइज दायरे में उसका जवाब दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वही होना चाहिए, वो एक ऐसी जगह है जहां अपनी बात। अच्छा, बेचारा भी नहीं बोल सकते? मैं पढ़ रहा था इसमें बेचारा भी लिखा है, बेचारा भी नहीं बोल सकते भाई, बोलेंगे क्या? भाषण में मजा कहां आएगा फिर? घर से सांसद को ऐसा करना पड़ेगा जो भाषण लिखने में अपनी पूरी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करता था, वो उसके बाद ऐसा लगता है डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, और 4-5 दिन तो उसे वो शब्द निकालने में लग जाएंगे भाषण लिखने के बाद, जो इस लिस्ट में शामिल है। रूलिंग बेंच का एमपी हो चाहे इसका बेंच का एमपी हो, सबको एक ही जो है इसी डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसी मर्यादा के अंदर बात करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे एमपी, और मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि मैंने इनमें से अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे कुछ चीजें इस्तेमाल करके खुद खराब लगता था, ये अच्छा नहीं है। आज उस पर रुकावट लगी है, इसका स्वागत करना चाहिए। आपके लिए आसान है जफर भाई, आपका टर्म तो खत्म हो गया, अब जो बेचारे सांसद आए हैं उनका क्या होगा, जरा सोचिए, क्या बोलेंगे भाषण में अपने वो? अरे देखिए, आदमी का हर अच्छी चीज का जो है चेंज जो होता है लोगों को तकलीफ देता है, बट चेंज अगर अच्छे बेहतर के लिए हो, बेटरमेंट के लिए हो, तो क्या बुरा है? अखिलेश प्रताप, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है, और इसको सबको जो है वेलकम करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।